हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए पूरे मंथ के लिए, टाइमलेस है। जब भी अप्रैल में आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो कर्क राशि ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल एंड वेलकम कीजिएगा अप्रैल 2026 को बहुत 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 पॉजिटिव माइंड के साथ। सो आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं, आई एम ग्रेटफुल लिख चुके हैं। देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 कर्क राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। We have older man, we have rose, and we have money path. Nice. ओके सो मुझे ऐसा लगता है कोई आपसे बड़े हैं एज में, ठीक है। ये आपके लिए एक गाइड मेंटोर भी हो सकते हैं। ये आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, जैसे आपके फादर हो गए। ये आपके लाइफ में आपके ब्रदर हो गए। कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस हो गए। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हैं, कॉलीग हैं, कोई हैं जो आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है। जितना फ्रेंड भी हो सकते हैं। सो इनके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डील रह सकती है इस मंथ में। कैसे इम्पॉर्टेंट डील, मतलब कि सबसे पहला कार्ड जो बता रहा है दैट इज़ रोमांस इज़ इन द एयर। सो मैं जो देख रही हूँ यहाँ से, ऐसा हो सकता है कि आप, अगर आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप किसी इंसान को चाह रहे, मान लो आप सिंगल हो, आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में कोई आए, तो हो सकता है आए आपकी लाइफ में, बट आपसे एज में थोड़े बड़े हों, ठीक है। और यहाँ पर आप हो सकता है अपने फादर को अपने घर में, मतलब अपने फादर को, अपने बड़े भाई को, मतलब आपसे सिबलिंग्स जो हो गए, आपके जो ब्रदर या फिर फादर फिगर हो गए, ब्रदर फिगर हो गए, उनको अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हो, ठीक है। एक्सप्रेस कर रहे हो, आप बता रहे हो। आप हो सकता है अपना जो भी आपका रिलेशनशिप है उनके सामने अब आप सब कुछ चीज़ें जो है डिस्कस कर रहे हो, ओके। और बॉस अगर आपके हैं, आपके कॉलीग हैं, या आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है वो किसी तरीके से आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, कहीं आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है इस कार्ड से। आपको मनी पाथ की तरफ, मतलब कि मान लो आपको कोई आइडिया बता दें, कहीं आपको कुछ गाइड कर दें किसी मनी रिगार्डिंग चीज़ों में, ठीक है। या फिर आपको अच्छा करियर, या अच्छा आपको जो है कहते हैं ना, जैसे मान लो आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको पोस्ट रिकॉग्निशन, आपको नेम फेम, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको इनसे कुछ ना कुछ जो है हेल्प मिल सकती है, ऐसी ऊर्जा है। आप मान लो सेव करना चाहते हो बट यू डोंट नो हाउ टू सेव और हाउ टू इन्वेस्ट, तो हो सकता है ये आपको कुछ गाइड कर दें। ये एनर्जी, ये फादर भी बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बट मैं जस्ट जो चीज़ें मुझे यहाँ से समझ में आ रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ओल्डर मैन से ये भी दिखता है कि कुछ लोगों के लिए आपके गुरु मेंटोर आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव रोमांस इज़ इन द एयर। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं, ये सीधी सीधी उनके लिए एनर्जी है, बट जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी एनर्जी है, हार्मनी है, लव बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए है, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए है। एंड हो सकता है आप फ्लावर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको फ्लावर्स दे रहे हैं, आप अपने पार्टनर को फ्लावर्स दे रहे हो, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। बट यहाँ ना फ्रेगनेंस, आप रोज़ की फ्रेगनेंस देखो कितनी अच्छी होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता कहीं ना कहीं महकता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत फ्रेशनेस हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है, ओके। चाहे आप सिंगल नहीं भी हैं तब भी, ओके। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। आपके लिए ना कोई नया रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है मनी रिगार्डिंग। जैसे मान लो आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो, ऑलरेडी आपकी सैलरी है, ऑलरेडी आपका अपना फाइनेंसिस का सब आपका बिल्कुल फिट एंड फाइन, सब कुछ ठीक है। बट समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जहाँ से मतलब उस जगह से भी आपको पैसा आएगा। जैसे मान लो
आपकी एक रेंटल प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है ना। आपका एक आप जॉब कर रहे हो, यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइज हो गया, कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आप ऑलरेडी एक बिजनेस में काम कर रहे हो, आपका दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, आपके पास ऑलरेडी एक जो है जॉब है, पर आप पार्ट टाइम कहीं ना कहीं कुछ और भी जो है ना काम कर रहे हो, तो दो टूल कह लो आप। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक मनी पाथ जो है न्यू स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, एंड इन दिस मंथ मनी इज गुड फॉर यू, मनी अच्छा है आपके लिए। ओके, कहीं ना कहीं आपको नए नए रास्ते दिखेंगे मनी को किस तरीके से जो है ना प्रोग्रेसिव साइड पर ले जाया जाए, एंड वी हैव द विक्ट्री इन सम एंडेवर। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि भाई कहीं ना कहीं किसी एरिया में यू आर सक्सीडिंग। ओके, गॉड ब्लेस यू। कर्क राशि, यूनिवर्स को ग्रेटफुल होकर ज़रूर दिखाइएगा भाई, ज़रूर उनको धन्यवाद कीजिएगा। देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए कर्क राशि अप्रैल 2026 में। मैं एक यहाँ से एक चैनल मैसेज और बता देती हूँ। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको प्यार तो करेंगे ही करेंगे, प्यार तो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन लव उनकी तरफ से नज़र आएगा ही आएगा, बट वो आपको कहीं ना कहीं मनी रिगार्डिंग भी कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो फीमेल्स बहुत चीज़ों में बहुत आगे हैं, बट फाइनेंसिस का उतना मैं मतलब मेल्स से ज़्यादा नहीं कह सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स थोड़ा सा ज़्यादा पता होता है क्या क्या कहाँ कैसे, है ना। तो हो सकता है, देखो डू नॉट ऑफेंड, जो भी फीमेल्स देख रहे हैं ऑफेंड मत होना, मैं जस्ट एग्जांपल से समझा रही हूँ। ये हो सकता है आपको कुछ समझाएं आपके फाइनेंसिस के लिए, ओके, और आपको हेल्प हो। लेट्स चेक कर्क राशि अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। We have ascendant entrance. Wow. Beautiful. कर्क राशि। Bottom of the deck we have sun, source card. Ascendant is like कि आपकी लाइफ में you are entering in a, आप कह सकते हो न्यू फेज, जो कि हमने अभी यहाँ पर भी देखा कि एक नई फेज की स्टार्टिंग हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जैसे असेंडिंग जो एनर्जी है वो क्या है, आगे बढ़ने की एनर्जी, प्रोग्रेसिव एनर्जी, है ना। सो यहाँ जो है ना एक ऐसी एनर्जी है कि आप अपने बढ़ती हुई, कहते हैं चढ़ती कला की तरफ आप एंट्री कर रहे हैं। चढ़ती कला गुरुद्वारे में जैसे सिखों में या पंजाबियों में बोलते हैं चढ़ती कला, ठीक है, मतलब आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। अब इससे आप समझो कि आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। जिनको लैंग्वेज का अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेसिव एनर्जी में हो, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप अपनी पर्सनालिटी पर काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर पर्सनालिटी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है अपने कहते हैं ना बॉडी पर काम करना, अपीयरेंस पर काम करना, आपके बिहेवियर का थोड़ा सा आप अपना ध्यान रख रहे हैं कि हाउ टू बिहेव, कुछ सटल कुछ सर्टन कुछ जो है सिचुएशंस होती है वहाँ पर कैसे आपको बिहेव करना है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जैसे क्योंकि एसेंडेंट जो है कहीं ना कहीं मेष राशि को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जेटिक होना, बोल्ड होना, है ना। एंड आप कह सकते हो, मतलब मैं एग्जांपल समझा रही हूँ कि मान लो आपका जो असेंडेंट साइन है वो एरीज का है ना, मार्सेशन एनर्जी है, तो बहुत ही मतलब पावरफुल एनर्जी में जा रहे हो, पर्सनालिटी पावरफुल हो रही है, लोगों के बीच में आपकी पावर जो है रिकॉग्नाइज हो रही है, ऐसा ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। सो यू आर एंटरिंग इन योर, आप कह सकते हो एलिमेंट। जैसे मान लो आपके असेंडेंट, आपका असेंडेंट जो है वो टॉरस है, या मान लो वो लीब्रा है। मान लो टॉरस है तो बहुत फैमिली होना, फैमिली का बहुत ध्यान रखना, या अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छा टेक केयर करना अपनी बॉडी का। बॉडी में आप क्या मतलब आप क्या खा रहे हैं, कितना जो है आप अपने आप को कहते हैं ना बैलेंस रख रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं, ये चीज़ें होना, ठीक है। बट अब असेंडेंट में सबका अलग अलग साइन होता है, तो आपका क्या साइन है वो पर्सनालिटी थोड़ी ज़्यादा उभर के आएगी इस मंथ में, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। और यही चीज़ की
जैसे टॉरस का मैं समझा रही हूँ कि मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी होना आपकी लाइफ में, जस्ट अगर टॉरस है तो वैसे नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए टॉरस होगा, बट असेंडेंट ये है जैसी आपकी कहते हैं ना जो आपका साइन है वो पर्सनालिटी आपकी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, एंड प्रोग्रेसिव एनर्जी दिख रही है। ओके, आई जस्ट सो 10-10 ये बात बोलते हुए। चल, यू आर एंटरिंग इन योर अबंडेंट एरा, ठीक है। चल, कर्क राशि, अप्रैल 2026। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको अभी ऐसा लग रहा होगा मैम कुछ भी बोल रही हैं, दीदी कुछ भी बोल रही हैं, ये तो ऐसे तो बोलते ही हैं। नहीं, ये ऐसी एनर्जी है कि पास्ट हो सकता है आपके कुछ कार्मास का, आपके पेरेंट्स के कार्मास का, आपके एंसेस्टर के कार्मास का कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहा हो जिसकी सारी भुगतान जो भी करना था वो आपने करना था, बट आप ही अपने फैमिली के एक ब्लैक शीप हैं जो कि इन सारी चीज़ों को एक तरफ पीछे छोड़कर और आगे बढ़ जाओगे, और इस ये जो आपका जनरेशनल जो ये चलता चला आ रहा है ना, उसकी कॉर्ड कटिंग आपके हाथों में है, आप करेंगे वो कॉर्ड कटिंग, ठीक है। वट इज मिंट फॉर यू विल फाइंड यू। सो कुछ लोग हैं जो लाइफ में रोमांस चाह रहे हैं, किसी पर्सन को लाइफ में चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपकी शादी हो जाए, आप चाह रहे हैं रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं अभी सिर्फ इस बात पर आई हूँ, रोज वाली एनर्जी पर। सो इट विल कम टू यू, जो भी उसकी डिवाइन टाइमिंग होगी तब, ठीक है। देन आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आ जाए लाइफ में, या सब कुछ मेरी लाइफ में वैसा स्मूथ हो जाए, फेवर में आ जाए समय। सो आप कह सकते हैं ये लकी पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में जानी स्टार्ट हो जाएगी। समय काल यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। बहुत इमोशनल नहीं हो जाना, क्योंकि इमोशनल हो जाता है ना वो अटैचमेंट में चल जाते हैं, अटैचमेंट में मत जाना। काल को अपना काम करने दो, समय को अपना काम करने दो, ठीक है। सो जो चीज़ें आपके लिए है ना, डाउट मत करो, फियर मत रखो कि अच्छा ऐसा ही रहेगा ना, कभी कुछ बदल तो नहीं जाएगा, चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, वो इंसान आ जाएगा ना मेरी लाइफ में। होता ना कि भाई सबकी शादियां हो रही हैं, आपको लगता है आपकी हो जाएगी, हो जाए, सब सब होगा, बट अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है। स्पेशली स्टेबिलिटी देखो, रिलेशनशिप भी स्टेबिलिटी है, हेल्थ भी स्टेबिलिटी है, फाइनेंसिस करियर भी स्टेबिलिटी है। अब ये स्टेबिलिटी किसके लिए, क्या आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ये वो आंसर है कि अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हो, इट्स अ येस कि आपके लिए फेवरेबल टाइम शुरू हो रहा है अप्रैल से। आप फाइनेंसिस के लिए चाह रहे हो, इट्स अ येस आपके लिए फेवरेबल टाइम शुरू हो रहा है। अब ये क्यों, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ हो सकती है ना कि भाई मुझे तो ये चाहिए अभी लाइफ में। सो जो भी आपका है वो आप ही का रहेगा, और जहाँ से कहते हैं ना भगवान भी नहीं छीन सकते आपके हाथों से, तो आपका जो लिखा हुआ है ना, आपके लिए जो लिखा हुआ है भगवान भी नहीं छीन सकते आपके हाथ से। तो एक ऐसा टाइम पीरियड में आप एंट्री कर रहे हो कि जो जो चीज़ें शायद आप घबराते थे ना, ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा, वो चीज़ें आपके लिए आनी आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगी जो आपके लिए हैं, ठीक है। ये एनर्जी में कह सकती हूँ, वो फ्रीडम आपके लिए है, वो जॉय आपके लिए है, वो हैप्पीनेस आपके लिए है। हो सकता है वेकेशन टाइम भी नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, मतलब बहुत टाइम से वेकेशन पे नहीं गए हो, वो वेकेशन टाइम आपके लिए कुछ भी हो सकता है ये, बट मुझे यहाँ पर ऐसी ऊर्जा दिख रही है तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। कोई वाटर बॉडी है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं इस मंथ में। असेंडेंट बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है कर्क राशि, बी पॉजिटिव, इस पूरे मंथ में पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत सुंदर ऊर्जा आई है। ब्लेस यू। चलो और देखते हैं कर्क राशि अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव नंबर 35। अगर आप देखो ना असेंडेंट में 35 एनर्जी है, विच मीन्स नंबर 8 इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। और नंबर 8 मटेरियलिस्टिक दुनिया की बात करता है, चीज़ों को मटेरियलाइज करना, जो आप सपने देख रहे हो ना वो रियलिटी में आपके लिए कन्वर्ट होने शुरू होंगे। एंड वी हैव नंबर 14 डिविनेशन। तो मुझे बहुत सारे लोग लग रहा है आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, आप किसी भी तरीके से हीलिंग फैकल्टी से जुड़े हुए हो। अब डॉक्टर्स भी होते हैं जो हील करते हैं ना, तो कुछ काउंसलर, डॉक्टर्स, कुछ ऐसी है आपके मतलब आपका ऐसा या तो कोई प्रोफेशन है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे प्रोफेशनल से आपकी जो है ना बातचीत हो सकती है जो आपको कुछ गाइड कर दें, ओके। और कुछ लोग हैं जो इस प्रोफेशन में हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि रिगार्डिंग दिस आपके लिए हो सकता है कि जैसे आप इस प्रोफेशन में हैं बट अभी आपने सेशंस लेने स्टार्ट नहीं करे हैं, या आपने एक चैनल नहीं बनाया है, ये आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है।
आपको कहा जा रहा है गो फॉर इट। अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो, मन में ऐसा है कि मुझे अपने लिए अब जो है ना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, या मुझे चैनल बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गो फॉर इट। ओके। यहाँ पर कर्क राशि, मैं पहले भी बता दूं, कर्क राशि जो होती है ना, इंट्यूशन बहुत हाई होती है उनकी। सो डाउट मत करो। अगर आपको मन में लग रहा है कि हाँ मुझे अपना कोई चैनल बनाना चाहिए, या मुझे ये सीखना चाहिए, हो सकता है ना कि सीखना ही चाहते हैं आप, तो गो फॉर इट। अपॉर्चुनिटीज ऐसी आएंगी भी, और वही अपॉर्चुनिटी आगे आपके लिए मनी पाथ का काम कर सकती है। आपके सामने बार बार कोई कोर्स आ रहा है, बार बार कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ सीखने की, सीखो उसको। ठीक है। ये मंथ कहीं ना कहीं बहुत 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 डेप्थ का है। 8th हाउस की एनर्जी आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है भाई, चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, और ये चेंज बेहतरी के लिए आ रहा है। ये अच्छा चेंज आ रहा है, ये पॉजिटिव साइड स्टार्ट हो चुका है। मैंने बोला ना कि आप एंटर कर रहे हो, एंट्रेंस है ना यहाँ पर, एंटर कर रहे हो आप। अच्छा, एंटर से याद है, एंट्रेंस भी, आपके घर की एंट्रेंस भी आप बहुत, या तो देखो घर की एंट्रेंस को थोड़ा और बड़ा कर रहे हो, या उसको और ब्यूटीफाई कर रहे हो, कुछ ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके। बट यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो साइन से ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, डेथ एंड रीबर्थ दिख रहा है। पुराना डेथ एंड रीबर्थ से मैंने आपको पहले भी एक मैसेज दे दिया है कि यू आर द ब्लैक शीप। आप चेंजेस ला सकते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है। सो डोंट डाउट, डोंट फियर। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना देखो, वी हैव मर्करी एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी, दोनों एनर्जी मुझे दिखी है। सो हो सकता है, देखो आप कुछ छुपा रहे हो बहुत टाइम से, किसी को बता दो, मतलब एक्सप्रेस कर दो। हो सकता है अभी तक आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप जानते हो कि कोई आपसे कोई बात करना चाहता है, एंड इस मंथ में वो आपसे अपनी बात कहेगा या कहेगी, जो भी जिसके भी बारे में आप सोचो कि हाँ ये इंसान मुझसे कुछ कहना चाहता है, आपको जैसे फील होता है, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। ओके। कर्क राशि, अप्रैल 2026। कर्क राशि अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? कर्क राशि अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव सोलमेट। आपने सरेंडर कर रखा था किसी चीज, किसी रिश्ते को। ठीक है ना, ये रिश्ता भी हो सकता है आपने सरेंडर कर रखा था कि भाई देखा जाएगा, जब होगी मैरिज हो जाएगी, जब किसी ने मेरी लाइफ में आना होगा आ जाएगा। यहाँ पर वो येस एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोलूँ, कोई एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स। ठीक है। एंड वी हैव सो मेनी हार्ट्स। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मैंने बताया भी था, बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत अच्छे से आप जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक ब्लेसिंग कह लो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पर। यू आर प्रोटेक्टेड एंड योर लव्ड वंस आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, और आपका रिलेशनशिप भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में काला टिक्का लगा लेना अपने रिश्तों पर। ठीक है ना, आपके लिए ये एनर्जी है। एंड यू बोथ आर वेरी, आप क्या सुन रहे, जैसे मैंने कहा, जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में अगर कोई आ रहा है, तो बहुत कंपेटेबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसा लगेगा जैसे पास्ट लाइफ से आप लोग एक दूसरे को जानते हो। कम्युनिकेशन से ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि कितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द करियर, एजुकेशन और रिलेशनशिप, और यू कैन से फाइनेंसेस, हेल्थ। पर्टिकुलर कार्ड्स लेते हैं आप। ओके, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं। ओके, सो लेट्स चेक द, सबसे पहले रीडिंग चेक करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, मुझे दूसरा डेक चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है, कर्क राशि स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है आने वाला अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 स्टूडेंट्स, कर्क राशि स्टूडेंट्स। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। पहली एनर्जी जो दिखती है ना, कि जैसे रिस्पेक्ट बढ़ रही है सोसाइटी में। जैसे मान लो आप बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए, आप मान लो मास्टर्स करने चले गए अब, या आप मान लो पीएचडी कर रहे हो, तो मतलब एक रिस्पेक्ट बढ़ रही है, लेवल अप हो रहे हो। ठीक है ना, जैसे असेंडेंट की एनर्जी भी आई थी। दूसरा, इस कार्ड को देखते ही एनर्जी आती है जुपिटर की। जुपिटर ये कहता है कि गुरु, मेंटोर जो आप चाह रहे हो लाइफ में,
वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको मिलेंगे लाइफ में। ऐसा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि अरे किससे पढ़ूँ किससे नहीं पढ़ूँ, कौन समझा देगा नहीं समझा देगा, कौन है जो मेरे लिए बेहतर एक है ना, मेरे लिए जो है मेरे लिए भी बेहतर सोचें, ठीक है, मेरी बेहतरी के लिए मुझे गाइड करें, चाहे वो स्ट्रिक्ट टीचर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर वो टीचर आपको मिल जाएंगे। मुझे ओवरसीज़ की भी एनर्जी बहुत दिख रही है। जो बच्चे ओवरसीज़ जाकर पढ़ना चाहते हैं, चांसेस आर हायर, ठीक है। एंड द व्हील इज़ लाइक 10 नंबर, डेस्टिनी। और हमने बोला था व्हाट इज़ मेंट फॉर यू विल फाइंड यू। सो यहाँ पर जो ऐसा लगता है ना कि समय फेवर कर जाए, इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ये सब्जेक्ट मिल जाए, ऐसे टीचर मिल जाएं, वो चीज़ें हो रही हैं। ऐसा आपका जो है रोल नंबर आ जाए, ऐसा आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए, इस तरीके का आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है, ओके। बट चीज़ें बहुत फेवरेबल हैं, बहुत लकी कह सकते हो आप ये मंथ में स्टूडेंट्स, ठीक है। कर्क राशि देखते हैं आपके लिए करियर कैसा है। अप्रैल 2026 करियर कैसा है कर्क राशि। करियर वाइज वी हैव डेविल। डेविल इज सैटर्न एनर्जी, केप्रिकॉर्न की एनर्जी। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। और मैंने यहाँ पर भी कहा था कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग आना चाह रहे हैं, एंड द थिंग इज हियर डेविल इज ऑल अबाउट इंटरनेट, सोशल मीडिया खुद ही आ गया चल के। सो कर्क राशि, आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जो लोग एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, या जो लोग जो है इंटरनेशनल कोई डील्स वगैरह हैं, आपकी चीज़ें अच्छी हैं, बट ऑब्सेस्ड हो आप अपने करियर से, ऑब्सेस्ड। 10th हाउस में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा राहु है किसी के, मतलब अनऑर्थोडॉक्स ही काम करोगे आप, जो मर्जी कर लो आप, जितनी मर्जी किसी भी जॉब में चले जाओ, आपका काम अनऑर्थोडॉक्स ही होगा, चेंज ही होगा आपके काम में ना, ऐसी एनर्जी है। द डेविल इज लाइक कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो ना, उतना रिजल्ट भी है, ठीक है ना। आपका मतलब रात को सोने से पहले सोते सोते भी आपका दिमाग चल रहा होगा कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, इतनी ऑब्सेशन दिख रही है मुझे। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। पेशेंस का टाइम खत्म हो रहा है, वो समय खत्म हो रहा है जब आपको बहुत टेक केयर करनी थी, बहुत काम करना था, बहुत ज़्यादा ही आपको आप कह सकते हैं फोर्स लगाना था कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएं। कहते हैं ना राहु ऐसे करता है काम, ऐसे, है ना। तो अब क्विक चीज़ें नज़र आ रही हैं, और मुझे सैटर्न से ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है, टूट कर मेहनत करी है आपने, और बहुत टूट कर ही आपने पेशेंस रखे हैं। कहते हैं ना डेस्टिनी जो है, जो सैटर्न है, जो शनिदेव हैं, वो बहुत कमिटमेंट टेस्ट करते हैं, और वो हो गई टेस्ट। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तो ऊपर बहुत छोटा सा ये प्लांट दिख रहा है, नीचे देखो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी रूट्स बनी है, ठीक है। तो आपके काम का जो आपको प्रोग्रेस चाहिए, जो आपको रिजल्ट चाहिए कह लो, जो आपको ये लगता है कि मैं आपसे ना, मेरे को ऐसा लगता है आपसे टिक के बैठा नहीं जाएगा इस मंथ में, और आपको रिजल्ट भी मिलेंगे उसके, ठीक है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स वाला देखो टाइम खत्म हो रहा है, और 9 नंबर जो है कंप्लीशन को बताता है कि, और मैंने बोला भी है रात को सोते सोते भी दिमाग चलेगा। देखो 9 ऑफ सोर्ड मतलब रात को सोते सोते नींद भी नहीं आएगी, इतना काम का दिमाग हो सकता है, मतलब सारा टाइम आपको ये लगता है ये करना है वो करना है, नए नए आइडियाज़ आते रहे, ठीक है। चलो कर्क राशि, अब देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं। कर्क राशि फाइनेंसेस अप्रैल 2026, कर्क राशि फाइनेंसेस अप्रैल 2026। फाइनेंसेस वाइज वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई डेट खत्म हो रहा है, कोई डेट खत्म हो रहा है, कोई आपका, मैंने बोला भी था ना आपको शुरू में कि आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न खत्म कर रहे हो। देखो मतलब बहुत लंबा टाइम रहा है जहाँ पर आप बहुत परेशान रहे हैं, बट अब नहीं दिख रहा है ये। अब ऐसा दिख रहा है कि बोरिया बिस्तरा बांध कर और आप निकल रहे हो कि भैया ये हो गई, ये मैंने ख़त्म करी तुम्हारे डेट, अब मेरी लाइफ जीने का टाइम आ गया है। तो यार लाइक सोलो राइडर वाली एनर्जी में आ रहे हो, एंडिंग और बिगनिंग्स हैं, ठीक है। एंड द चैरियट एनर्जी, मैंने बोला था अभी आपको, यहाँ बोला था मैंने आपको कि कुछ डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी भी बताई थी, कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्रेस स्टार्ट हो रही है। कितनी स्पीड से, देखो यहाँ सिर्फ एक है और वो बुल है। अब बुल चलना और हॉर्स का चलना, आप बताओ दोनों में से बताओ कौन स्पीड से आगे भागेगा। बुल पहले ही लदा हुआ इतनी चीज़ से, एक तो वो चलता ही स्लो है और उसके ऊपर इतना सामान लाद दिया है। मतलब आपको बहुत, मैं लगभग पिछले 10 सालों से ड्रैग करता हुआ देख रही हूँ कि आप ड्रैग कर रहे थे मनी रिगार्डिंग, बट नाउ द थिंग्स आर लाइक सुपर फास्ट,
सुपर फास्ट। एंड द चैरिट एनर्जी इज लाइक कि विक्ट्री, सक्सेस। अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी डाउट मत करना, बिकॉज मैंने यहाँ पर भी अभी आपको बोला कि कैंसर साइन जो है इंट्यूटिव बहुत होता है। तो अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, ऐसा किसी ऐसी फील्ड में आना चाह रहे हो, गो फॉर इट। साइन है ये आपके लिए यूनिवर्स का, ठीक है। चीज़ें ऐसे स्पीड से भागेंगी अब आपके लिए। काम जो है आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, आपका फाइनेंसेस बहुत अच्छा होने वाला है। स्पीड से आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, घर में कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कहते हैं ना घर आप तो जो है ना बहुत अच्छे से सजा रहे हो अपना। मैंने एंट्रेंस का भी आई थिंक आपको अभी एग्जाम्पल दिया था। सो अच्छी है एनर्जी, अच्छी है फाइनेंसेस वाइज, ग्रोथ है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द रिलेशनशिप। अप्रैल 2026 रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए कर्क राशि? रिलेशनशिप वाइज वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो, ब्लेसिंग्स की तरफ। किस तरफ बढ़ रहे हो आप? पुराना टॉक्सिक पैटर्न छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपका ट्रैवल हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नाउ यू आर नॉट वेटिंग फॉर पास्ट पर्सन, आप वेट ही नहीं कर रहे हो पास्ट पर्सन की। अब आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मैरिज के लिए यस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम से मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सेफ हो रही हैं अब चीज़ें, मतलब चीज़ें थोड़ी सी हार्मोनियस हो रही हैं। आप जो है ना अपने आप को बहुत, देखो स्वॉर्ड से जो है ना पेंटिकल की तरफ ला रहे हो। स्वॉर्ड इज़ लाइक कि ओवर थिंकिंग या कोई भी एक चीज़ टिकना नहीं। मतलब हवा क्या है, हवा ऐसे आर पार चलती रहती है, हवा रुकती नहीं है। पर पेंटिकल क्या है? हमारी मदर गाया, अर्थ, एक ठहराव आ जाना रिश्ते में, कुछ फिक्स हो जाना रिश्ते में। तो कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपने पार्टनर के साथ जो है बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, गलत फहमियाँ ख़त्म हो सकती हैं, आप दोनों के रिश्ते में ग्राउंडिंग एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है। ब्लेस यू। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कह दिया था कि आप यूनिवर्स को थैंक यू कर दो, क्योंकि आपकी रीडिंग मुझे ना एनर्जी ही पता चल गई थी कि रीडिंग बहुत सुंदर आने वाली है, ठीक है। अब हेल्थ देख लेते हैं कर्क राशि। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं मैरिज फिक्स हो रही है और वहाँ पर ना देखो आपकी मर्जी है, आप कैसा चाह रहे हो, बट मुझे वहाँ जॉइंट फैमिली नज़र आ रही है, ठीक है। कर्क राशि, हेल्थ कैसी है आपकी अप्रैल 2026? मुझे फाइनेंसेस ना आपके, देखो दोनों में ट्रैवल है, ट्रैवल पर खर्च होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, फाइनेंसेस के बाद हम हेल्थ देख रहे हैं। हेल्थ, कर्क राशि हेल्थ कैसी है आपकी अप्रैल 2026 में? हेल्थ देखो यही कार्ड अनफोल्ड हुआ था, फिर से आ गया 4 ऑफ सॉर्ड्स। हीलिंग, जस्ट हीलिंग, प्योर हीलिंग। पुराने 3 ऑफ सॉर्ड्स को आप लेट गो कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, आप उससे अपनी कॉर्ड कटिंग कर रहे हो। क्या 3 ऑफ सॉर्ड्स? किसी ने चीट किया था, किसी ने ब्लंटली कुछ बोल दिया था, कुछ लोगों ने आपको जो है ना रिजेक्ट किया, कुछ लोगों ने आपको जज किया, कुछ लोगों ने आपको ब्लेम किया। मैं नहीं जानती क्या, मैं रो दूंगी अभी बोलते हुए, बट ऐसा कुछ हुआ है और ये चीज़ें आपको, अब आप हील हो रहे हो उन चीज़ों से, ठीक है। सो मुझे इसको ज़्यादा और नहीं बताना है, बट आप हील कर रहे हो। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी मतलब कि आप मेंटली भी हील हो रहे हो, ठीक है। बहुत रेस्ट वाली एनर्जी पे। मैंने कहा ना जितना आपको हार्डवर्क करना था वो हो चुका है। नाउ द टाइम इज लाइक बूम, चीज़ें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। ओके, अब देखते हैं गाइडेंस पार्ट आपके लिए। कर्क राशि, गाइडेंस क्या है आपके लिए इस मंथ की? अप्रैल 2026 की गाइडेंस क्या है? मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, सो ब्रीद इन दिस मंथ। समय लो अपने साथ, बैठो अपने साथ। दुनिया के साथ बहुत बैठते हैं हम, बातचीत करते हैं, अपने साथ बैठो, ठीक है। अपने एलिमेंट में आओ कर्क राशि, ठीक है। अपने आप को जानो और टाइम स्पेंड करो, और अपने आप को जो है ना पास्ट से जो है ना अपनी कॉर्ड कटिंग करो, अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करो। अपनी भी गलतियां नजर आएंगी कहीं ना कहीं, अपनी भी अच्छाइयां नजर आएंगी। गलतियां सारी दुनिया बताती हैं, अपनी अच्छाइयां भी नजर आएंगी, अपनी गलतियां भी नजर आएंगी। पता लगेगा मुझे क्या छोड़ना है, क्या रिलीज करना है, और क्या चीज़ जो है एक्सेप्ट करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग अच्छी लगी हो ज़रूर बताना, लाइक करना, हाइप करना, शेयर करना, अपने लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर करना जिनकी भी कर्क राशि है, उनके फेस पे भी एक स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा आपके लिए मंथ है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।